नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। 2020 की सीरीज में हम जो नेक्स्ट आपका वीडियो है हम इसको देखेंगे और ये काफी महत्वपूर्ण इसमें भी प्रश्न है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे उम्मीद है कि अगर आप पुराने व्यूवर्स हैं तो आप एक बार जाकर जितने भी वीडियोज हैं आप एक नंबर से जाकर आप उसको देख लें। ठीक है, एक नंबर वीडियो से आप देख लें, उसको पूरा का पूरा देख लें और एग्जाम के पहले इसको देख कर जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी गारंटी। देखिए पहला प्रश्न क्या बोला, उत्तर प्रदेश के किस जिले से तय होता है भारतीय मानक समय। तो सबसे पहले हम बात करें ना भारतीय मानक समय की बात करें। देखो ये जो भारतीय मानक समय है ये हमारा देश भारत है। तो बच्चे ये भारत हमारा है ना, यहां पे यूपी है। असल में इसका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। देखिए बोला ना कौन सा जिला, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, मिर्जापुर जिला। ठीक है, आंसर बनेगा आपका मिर्जापुर जिला। लेकिन मिर्जापुर में भी आपका क्या आएगा, अमरावती चौराहा। मिर्जापुर अमरावती चौराहा। ठीक है बच्चे, तो अमरावती चौराहा से ये गुजरती है मानक समय। अगर हम मानक समय की बात करें तो यह भारत को, इस मानक समय की अगर हम बात करें तो भारत को दो भागों में बांटने का काम करती है। ये भारत को दो भागों में बांट देती है। असल में ये है बच्चे 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये पूर्वी देशांतर रेखा है, इसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है बच्चे, पूर्वी देशांतर रेखा इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये पूर्वी देशांतर रेखा की अगर हम बात करें तो ये 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट ये जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम है उससे आगे है। हमारा ये 5.5 घंटा ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। और भारतीय अगर हम बात करें, यही पॉइंट जो है आपका यही है मिर्जापुर। तो बच्चे मिर्जापुर जिला जो है पहले ये होता था इलाहाबाद में, हालांकि अब हो गया है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज हो गया है। और इस मिर्जापुर में आपका अमरावती चौराहा। ठीक है बच्चे, अमरावती चौराहा से ये गुजरती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत के, देखो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखो ये आपका पहले तो यूपी है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ओडिशा। देखिए ओडिशा से गुजरती है और उसके बाद आंध्र प्रदेश से। तो भारत के, याद रखेंगे आप सीधा सीधा, और ये पूछा भी है, कई बार पूछा है कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, एपी, आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से गुजरती है और भारत को देशांतर रूप से देखें तो 2 भागों में बांटती है। अब आता है प्रश्न क्या कि भाई सूर्योदय की अगर हम बात करें तो सूर्योदय में अगर देखो बच्चे, ये है आपका गुजरात, ये है आपका गुजरात। ठीक है, ये गुजरात हो गया। और ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में ये पूरी अगर देखें तो इनके सूर्योदय, देखिए सबसे पहले अगर सूर्योदय कहीं होता है
सबसे पहले तो वो कहाँ होता है, भारत में कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में। और सूर्यास्त सबसे लास्ट में अगर हम बात करें तो सूर्यास्त कहाँ होता है, गुजरात में। तो इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त में बच्चे कितने घंटे का अंतर है, इसमें 2 घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। और 2 घंटा अंतर काहे हुआ, काहे कि 29 डिग्री जो है ना, 29 डिग्री अक्षांश का अंतर है। इस 29 डिग्री के अंतर होने के कारण भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, गुजरात का गोरमोता और अरुणाचल प्रदेश का किबुथु, इनके बीच में सूर्योदय और सूर्यास्त में 2 घंटे का अंतर है। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से मानक समय लिया गया है। ठीक है, तो बच्चे आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, किस खेल में योगदान करने के लिए, है ना, सी.बी. सुरेश, तो छूट गया है, सी छूट गया है, कोई बात नहीं। सी.बी. सुरेश को वर्ष 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो इनको दिया गया था बच्चे, इसको उड़ा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, हो गया इसका काम। अच्छे से आप समझ पाए तो आप वीडियो को सुने, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे बड़ी कमी है, लाइक नहीं करते। तो वीडियो बनाने में मजा तब आएगा ना जब ज्यादा से ज्यादा लाइक होगा। व्यू तो होता है लेकिन लाइक बहुत कम होता है। तो बच्चे लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया गया ना, ये कबड्डी के लिए दिया गया। तो अभी आपका चलिए रहा है प्रो कबड्डी, तो आप देख रहे होंगे कबड्डी के लिए दिया गया बी.सी. सुरेश को। इनका देखो, इनका पूरा नाम, ये सी छूटा हुआ है, बी.सी. सुरेश। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, युद्ध से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था और ये युद्ध हुआ था 1576। वर्षा की, देखो वर्षा की मात्रा को कौन मापता है, तो वर्षा की मात्रा की अगर हम बात करें, वैसे वर्षा मापी तो रेन गेज है, रेन गेज से आप वर्षा को मापते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वर्षा की मात्रा की बात करें तो ये आपका ओडोमीटर जो है, ठीक है, ओडोमीटर नहीं, ओडोमीटर, ओडोमीटर, ओडोमीटर तो फिर ये स्पीड मापने वाला हो जाएगा। ओडोमीटर से क्या मापते हैं, वर्षा की मात्रा को मापते हैं। तो इसमें 2-3 आपके बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। जैसे 2 दृश्यों के बीच, एसएससी ने पूछा हुआ है, 2 दृश्यों के बीच का कोण मापक, कोण जो मापा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेक्सटेंट। तो बच्चे 2 दृश्यों के बीच जो कोण मापक होता है ना, उसको बोलते हैं सेक्सटेंट। फिर कहता है ना, देखो एक ये भी पूछा है, ये भी पूछा है विकिरित, विकिरित ऊष्मा, विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा, अल्प मात्रा का जो मापक है ना बच्चे, इसका जो मापक है वो है आपका थर्मोपाइल है। और उसके बाद एक और आप देख लें, किसी सतह का तापमान, ठीक है, किसी सतह का अगर तापमान मापना होता है ना तो उसको कहते हैं पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमीटर। तो ये आप देख लें, सेक्सटेंट, थर्मोपाइल और ये पायरोमीटर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी भी हमें जरूरत है, इसको देख लें एक बार, चाहे तो स्क्रीनशॉट है और इसको याद कर लें। ये सब एसएससी ने 2023, ये तीनों जो मैंने लिखा था ना ये बच्चे, ये CHSL जो 2023 हुआ था ना, इस CHSL 2023 एग्जाम में 2023 में पूछा हुआ ये सब, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, तो एसएससी जीडी में आने की पूरी संभावना है। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता
किस देश से ली गई है द्विसदन प्रणाली की विशेषता? किस देश के संविधान से लिया गया है बच्चे? तो आंसर बनेगा यह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से। आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होती है, तो भाई इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा पोटेशियम। ठीक है बच्चे, इसका आंसर बनेगा पोटेशियम। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो मैं इसको कई बार करवा चुका, लेकिन इतना ना इंपॉर्टेंट है ये जनगणना 2011 जिससे सवाल आना तय है एकदम। कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? स्टडी से संबंधित है, विषय से संबंधित है ना? तो ये आपका कहना है कौन सा वैज्ञानिक, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए, है ना? तो जियोमॉर्फोलॉजी, देखो वैज्ञानिक का नहीं, विषय का नाम है यहाँ पे असल में, विषय होगा यहाँ पे, विषय, ये विषय पूछा गया है जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी हो जाएगा इसका, है ना? वर्गीकरण से संबंधित है तो ये विषय होगा यहाँ पे, वैज्ञानिक नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर हो जाएगा विषय जो है वह किससे संबंधित है? जियोमॉर्फोलॉजी होगा, वो मिस्टेक है वहां पे। ठीक है, तो आप सीधा इसका आंसर कर लेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, आपका आंसर बनेगा। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती किस राज्य के मूल निवासी थे? तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, किस राज्य के मूल निवासी? तो देखिए ये गुजरात के रहने वाले थे, और इनका जो मूल नाम था ना बच्चे, मूल नाम इनका यही था, मूल शंकर, मूल शंकर था। और अगर हम बोले तो आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना 1875 में इनके द्वारा की गई थी, आर्य समाज की स्थापना। अगला है 2022 तक के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित करेंसी नोट का उच्चतम मूल्य। तो देखिए उच्चतम मूल्य अगर पूछना तो आपका आंसर बनेगा सीधा सीधा 10,000। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कह रहे 2020 तक के अनुसार विश्व में कोयले का सबसे बड़ा प्रामाणिक भंडार किस देश में स्थित है? तो कोयला जो है ना सबसे ज्यादा भंडार अपने पास यूएसए ने रखा है। ठीक है, भारत में भी कोयला है, बड़े पैमाने पर भंडारित है, छत्तीसगढ़ में भंडारित है, कोयला उत्पादन में झारखंड है, पश्चिम बंगाल के रानीगंज से कोयला निकलता है, झारखंड के झरिया से निकलता है, छत्तीसगढ़ से निकलता है, छत्तीसगढ़ में बड़ा भंडार है, दामोदर नदी की बेसिन से कोयला प्राप्त होता है हमें बड़े पैमाने पे, गोंडवाना लैंड की चट्टानों में कोयला पाया जाता है ना। लेकिन अगर पूछे कि भाई विश्व में सबसे अधिक उत्पादित करता है तो चाइना करता है, विश्व में कोयला का भंडार किसके पास है? तो यूएसए के पास है, जिसके पास कोयला है उसके पास एनर्जी है। चलिए, कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कंचनजंगा की ऊंचाई देखो 8,586 मीटर, ये कंचनजंगा की ऊंचाई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे इन पर्वतों की, अगर हम बात करें तो पर्वत चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की अगर सर्वोच्च चोटी बोले तो आंसर बनेगा K2, भारत की सर्वोच्च चोटी K2, यानी कि 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। अगर पूछ दें कि भारत में सर्वोच्च चोटी, तो आंसर बनेगा कंचनजंगा। भारत में सर्वोच्च चोटी है यही कंचनजंगा, 8,586 मीटर। अगर आपका पूछ दे है ना कि भाई उत्तराखंड की ऊंची चोटी, तो इसमें एक है आपका नंदा देवी। ठीक है बच्चे, तो नंदा देवी का अगर पूछे 7,800
16 मीटर, है ना। और उसके बाद अगर दे दे एक और एसएससी पूछ लेता है, बहुत नेपाल में है, कामेट की ऊंचाई कितनी है, 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक ये भी पूछ लेता है हिमालय यानी कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ लेता है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। तो ऐसे पर्वतों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। कह रहा है जेली फिश किस संघ का जीव है। तो बच्चे ये आपका ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये जो है ना, ये निडेरिया संघ का जीव है, ठीक है। निडेरिया संघ का जीव है जेली फिश जो है ना, निडेरिया संघ का जीव है। अब इसमें दो तीन आपके इंपॉर्टेंट पूछ लेता है, जैसे कि पूछ लेता है स्पंज की अगर हम बात करें, स्पंज जो है वो किस संघ का जीव है, तो स्पंज जो है संघ पोरीफेरा का जीव है। इसके बाद आपका पूछ लेता है स्किड की अगर हम बात करें, जो स्किड है ये किस संघ का जीव है, तो स्किड जो है ये मोलस्का संघ का जीव है। इसके बाद सेंटीपीड पूछ लेता है, सेंटीपीड, सेंटीपीड तो ये जो है सेंटीपीड ये ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। और विचित्र सवाल पूछने में एसएससी बच्चे माहिर हैं, तो ऐसे सवाल लेकर आता है ना जिसका जवाब आपको मालूम नहीं, तो आप इसको आप जुड़े रहें, और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन को वो करता है कवर, उन सारे प्रीवियस को हम कवर करेंगे। मानव आहार में किस विटामिन की कमी होने से शुष्काक्षिपाक, है ना, शुष्काक्षिपाक यानी जीरोप्लैथेमिया, जीरोप्लैथेमिया आंख में होने वाली बीमारी है। तो जब बात आंख की आ गई तो आंसर भी आपका यही होगा, विटामिन ए। कौन सा संस्थान वर्ष 1974 में भारत के प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया, तो सूक्ष्म वित्त के रूप में स्थापित किया गया वो हो गया आपका सेवा बैंक, सेवा बैंक। कह रहे हैं कि 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों, जो युगल होते हैं ना, जोड़ी शादी के बाद जो पति पत्नी होते हैं, को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने, मतलब तलाक, है ना, शॉर्ट में कहें तो तलाक लेने का अधिकार दिया। तो कौन से आर्टिकल में इसे अधिकार दिया गया, तो वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 142(1). स्टार्च को शर्करा में कौन परिवर्तित करता है बच्चे, तो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है कौन, ये आपको बताना है, ठीक है। तो स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज, एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलता है। लेकिन एक और पूछता है, क्या पूछता है भाई, तो माल्टोज को, देखो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। तो भाई माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है, कौन सा एंजाइम, तो वो होता है बच्चे माल्टेज। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक कौन सा है, तो सीजीएस पद्धति में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक जो है वो है ओर्स्टेड, 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 ठीक है। अगला है किस प्रकार के हैकर्स, बच्चे हैकर्स कौन होते हैं, जो कंप्यूटर से डाटा चुरा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, जिन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, सिस्टम में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और इसके प्रचलनों को हानि पहुंचाते हैं, संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं, है ना। उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बच्चे शॉर्ट में ब्लैक हैट, ब्लैक हैट कहा जाता है उन हैकर्स को बच्चे, ब्लैक हैट कहा जाता है। यूनिट सीपीयू का वो भाग है जो प्रोसेसर के कार्यों को नियंत्रित करती है,
तो वो होती है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट आपका आंसर बनेगा। इस प्रकार आपने 20 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा और ये 20 प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हमारे वीडियो के साथ निरंतर बने रहें, चैनल को लाइक शेयर, अब इसको ये नहीं कि रोजमर्रा के जीवन में लेके शेयर कर, शेयर करना आपका अधिकार भी है और हमारा भी अधिकार है, और आप इसको जरूर करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लें एक बार। ठीक है, धन्यवाद।